बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। सरगोदे के अंदर आज मरीम नवाज़ साहिबा और हमज़ा शहबाज ने एक अच्छी इनिंग खेली है, बड़ा पावर शो किया है, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर थे और जो वहाँ पर बातें हुई वो बड़ी ही धुआंधार थी। ख़ास तौर पर मरीम नवाज़ साहिबा ने जो आकर चौके छक्के लगाए हैं उसके बाद तो वाफ़कान हाल का कहना है बहुत सौ के छक्के छुड़ गए हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का इलाज जो है वो मरीम नवाज़ साहिबा ही हैं, क्योंकि आज जिस तरह उन्होंने पूरे जलसे के अंदर, जिस तरह इमरान खान साहब की आदत है कि वो हर जलसे में डीज़ल डीज़ल का नारा लगवाते हैं, चोर डाकू के नारे लगवाते हैं, तो आज इमरान खान साहब के हवाले से भी मरीम नवाज़ साहिबा ने जो जलसे के अंदर नारे लगवाए वो झूठे झूठे के नारे लगवाए और फितना फितना के भी नारे लगवाए। और फिर उन्होंने जो बातें की वो बड़ी अहम थी, यहाँ तक कि इस्टेब्लिशमेंट से लेकर अदलिया से लेकर और जिस तरह एयरवाई ग्रुप को उन्होंने टारगेट किया और उस हवाले से बातें की और कहा उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर कि एयरवाई और सुलेमान इकबाल साहब जो हैं वो सोने के स्मगलर हैं। उन्होंने 40 अरब रुपए का इमरान खान साहब से फ़ायदा उठाया, 10 अरब के जो टैक्स हैं वो माफ़ करवाए। अब इस हवाले से जो एयरवाई का मौक़िफ़ है वो सामने आया कि या तो कोई सबूत हैं तो वो सामने लाएं, अदालतों में लेकर जाएं, जो केस करने हैं वो करें, वरना हम जो उसके ऊपर कोई इंतकामी कार्रवाई हुई तो हम मरीम साहिबा पे FIR कटवाएंगे। ये मैंने जो एयरवाई के अहम ओहदेदार हैं उनकी एक ट्वीट देखी तो मैं वो उसका आपको जिक्र कर रहा हूँ। अलबत्ता जो आज मरीम ने गुफ्तगू की वो बड़ी अहम थी। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अब एक और ड्रामा किया है इमरान खान ने कि मेरे कत्ल की साजिश हो रही है। तो फिर उन्होंने मईशत के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि अगर आज डॉलर आसमान पर और मईशत वेंटिलेटर पर है तो इसका ज़िम्मेदार भी इमरान खान है। अगर हुकूमत को पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़े तो इसके ज़िम्मेदार इमरान खान है। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए किसी चीज़ की कीमत 1 रुपये बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है। नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ को अवाम का एहसास है। शहबाज शरीफ आपकी तरह नहीं, वो आलू और प्याज की कीमत ठीक करने आए हैं। ये उन्होंने ताना मारा है बेसिकली इमरान खान साहब को। जो इमरान खान साहब ने जलसे में खड़े होकर कहा था कि वज़ीर आज़म जो है, जब वो वज़ीर आज़म थे, कि आलू और प्याज की कीमतें मुकर्रर करने के लिए नहीं होता। तो ये आज मरीम साहिबा ने बताया है कि आवाम का दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है, और उन्होंने कोई मौका जाने नहीं दिया। और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि वो जो प्रेशर इतने दिनों से नून लीग के ऊपर आया हुआ था, ये मखलूत हुकूमत पे आया हुआ था, वो शिफ्ट होकर अब दूसरी तरफ जा रहा है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन आवाम पर बोझ नहीं डालूंगा। यानी वही बात जो इसहाक डार साहब ने आज की कि हम पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो नहीं बढ़ाएंगे। हमने बता दिए कि दूसरे और बड़े तरीके हैं जिससे मईशत बेहतर की जा सकती है। अगर आज आप देखें तो मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो वाज़ेह तौर पर बताया कि हुकूमत ने लग्जरी आइटम्स के ऊपर जो है वो उसकी इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है, जिसके बाद बताया जा रहा था कि इंपोर्ट बिल जो है कम से कम $6 बिलियन जो है वो कम होगा इससे, जिसका आने वाले वक्तों के अंदर हमें वाज़ेह फ़र्क दिखाई देगा इकॉनमी के अंदर। तो जिसके अंदर लग्जरी गाड़ियाँ भी हैं, डॉग फूड है, कैट फूड है, कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, शैम्पू है, यू नेम इट, काफ़ी इस तरह की चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। उन तमाम चीज़ों के ऊपर एक लंबी लिस्ट है, हुकूमत ने आज पाबंदी लगा दी है। तो पहला स्टेप इस सिलसिले में उठा लिया। दूसरा, कल इमरान जो शहबाज शरीफ साहब हैं उन्होंने कौम से ख़िताब भी करना है, कराची का चक्कर भी लगाना है और वो बताएंगे कि क्या सिलसिला होना, क्या चीज़ें होनी हैं। तो वो जितनी कहानियाँ बताई जा रही थी कि हुकूमत घर चली जाएगी, इस्तीफ़ा दे देगी, तो इस तरह का कोई तासुर ना तो दिखाई दे रहा है ना नज़र आ रहा। आज मैं कमर ज़ुमान कायरा साहब का भी इंटरव्यू सुन रहा था एक TV शो के अंदर, तो उनका भी यही कहना था कि हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत अपना टाइम पूरा करेगी और मुकर्ररा वक्त के ऊपर ही इलेक्शन होंगे। फिर जो मरीम साहिबा हैं उन्होंने कहा कि इमरान खान की तबाही का टोकरा अपने सर नहीं ले सकते, हुकूमत में रहना चाहिए, ये छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने जलसे में लोगों से खिताब किया और फिर उन्होंने बताया कि हम इसलिए हुकूमत में आए क्योंकि इमरान खान अगले इलेक्शन के ऊपर भी डाका डालना चाहता था। हमने हुकूमत में आकर इमरान खान के प्लान को फेल कर दिया है। इमरान खान, अब आप कुछ भी करो, आपका खेल ख़त्म हो चुका है, ये मरीम का कहना था। फिर महंगाई का तूफ़ान लाने से हुकूमत छोड़ना उन्होंने कहा है कि बेहतर है। यानी कि ये वाज़ेह तौर पर दिखाई देना शुरू हो चुका है। जिस तरह आज हमज़ा शहबाज ने आटे की कीमतें जो हैं पूरे पंजाब के अंदर कम की, फिर कहा जा रहा है बिजली की कीमतें जो हैं ये हुकूमत नहीं बढ़ाएगी, पेट्रोल की प्राइसेस नहीं बढ़ाएगी। हालांकि बहुत प्रेशर है इस हुकूमत के ऊपर कि इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाई जाएँ, पर लगता नहीं है कि हुकूमत
इन चीज़ों की कीमतें बढ़ाएगी, और ये वाज़िया जो है ऐलान हुकूमत की जानिब से दिखाई दे रहा है। फिर मरीम ने यह भी कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिरा कर इसके 12 साला प्लान को फेल कर दिया है। अब ये 12 साला प्लान जो था, इसके बारे में सब जानते हैं। शेख रशीद साहब हर दूसरे रोज़ जब वज़ीर दाखिला थे, वज़ीर रेलवे थे, वो बताया करते थे कि एक पेज चल रहा है, सेम पेज है, मैं 4 नंबर गेट का खिलाड़ी हूँ, ये वो। और अब वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं कि वो कहाँ गई और किधर गई। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ की सियासत ख़त्म हो गई है। नवाज़ शरीफ ने पाकिस्तान से लोड शेडिंग का खात्मा किया, नवाज़ शरीफ ने मुल्क की मईशत को दुरुस्त सिमत में गामजद किया। और फिर मरीम साहिबा ने ये भी कहा कि खलंडरे और नाहल को पाकिस्तान की आवाम पर मुसल्लत किया गया। नाहल के आने पर लोड शेडिंग दोबारा शुरू होगी। अब लोड शेडिंग के हवाले से मैं बता दूं कि 1 मई जो है हुकूमत ने ऐलान किया हुआ है कि उसके बाद से जो है लोड शेडिंग नहीं हुआ करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने चीज़ें चल रही हैं, पर हालात अभी कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं। जो नई मखलूत हुकूमत है उसके सामने भी चैलेंजेस दरपेश है। एक तरफ इमरान खान साहब रोज़ बरोज़ जलसे कर रहे हैं। अब कल उन्होंने मुल्तान के अंदर जलसा करना है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि लॉन्ग मार्च की तारीख का वो ऐलान करेंगे। और 20 लाख बंदा लाने का टारगेट दिया हुआ इमरान खान साहब ने। फ़िलहाल उनके नाकदीन कहते हैं अगर इमरान खान साहब 20,000 बंदा ही ले आएँ तो वो ही काफ़ी होगा, क्योंकि इतने बड़े जलसे के ऊपर खाना पीना और दूसरी चीज़ें जो हैं, और इस गर्म और सख्त मौसम के अंदर इंतज़ाम व इंसराम करना भी किसी चैलेंज से कम नहीं है। फिर वो मरीम साहिबा ने यह भी कहा कि कई साल लगा के 4 सालों में मुल्क को तबाह करने वाला शहबाज शरीफ से 4 हफ्तों का हिसाब मांग रहा है। और ये शख्स जो है 1 मिनट भी अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं कर सकता। नवाज शरीफ को लोग कह रहे हैं कि वापस आ जाओ, आपकी ज़रूरत है। पहले इस झूठे शख्स ने 35 पंक्चर का ड्रामा किया लेकिन सबूत नहीं दिया। अब जाली खत ले आया, इसका भी सबूत नहीं दिया। गैर मुल्की साजिश का भी झूठा ड्रामा किया। तो ये जो है इमरान खान साहब के ऊपर काफ़ी हलकों से और काफ़ी जगहों से तनकीद की जा रही है कि इमरान खान साहब ना तो ये बता रहे हैं कि उनका माशी प्लान क्या होगा अगर उनको अगली बार फिर दोबारा जब भी जनरल इलेक्शन होते हैं, इक़्तिदार मिल जाता है, तो वो क्या क्या इक़दाम करेंगे। और जो उन्होंने 4 साल किया तर्ज़ हुकूमत इख्तियार किए रखा, जो उन्होंने इक़दाम किए वो भी लोगों को नहीं गिनवा रहे। इस वक्त जो इमरान खान साहब एक ही नैरेटिव लेके चल रहे हैं वो है साजिश का बयानिया। इसके अलावा उनके पास दिखाने को, बताने को और बेचने को कुछ नहीं दिखाई देता। ख़ास तौर पर कारकर्दगी के हवाले से बात करें तो कोई कारकर्दगी इमरान खान साहब ने किसी भी जलसे में अपनी ना ही गिनवाई है, ना ही बताई है, ना ही दिखाई है। साथ ही इमरान खान साहब ये भी कोई अब नए सुहाने ख्वाब नहीं दिखा रही है। जिस तरह 2018 से पहले वो बताया करते थे कि वो मईशत में ये कर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, 50 लाख घर बना देंगे, वो बातें भी अब वो इमरान खान साहब नहीं करते। अब वो इमरान खान साहब सिर्फ साजिश, अमेरिका और ये जितने हैं चोर डाकू, यही मंजन जो है वो रोज़ाना आकर हर जलसे के अंदर बेच रहे होते हैं, कोई नई बात नहीं करते। तो ये इस हवाले से ये मरीम साहिबा ने उसको पिन पॉइंट किया और उसके ऊपर खुलकर खेलने की कोशिश की। और जो इस वक्त सियासत के अंदर टेंशन्स दिखाई दे रही हैं, अब लग ये रहा है कि अनकरीब जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री मारी है, सारे मामले के अंदर सू मोटो लिया है, इस हवाले से भी मरीम साहिबा ने सो मोटो के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि शहजाद अकबर पे सो मोटो क्यों नहीं लिया जाता, फॉरेन फंडिंग केस पर सो मोटो क्यों नहीं लिया जाता, बशीर मेमन के ऊपर सो मोटो क्यों नहीं लेता। ये सवालात उन्होंने उठाए हैं। और इस तरह दिखाई दिया है कि खाली इमरान खान साहब को नहीं और भी रियासती इदारों को भी मरीम साहिबा ने आज एक ख़ास पैगाम देने की कोशिश की है, वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की है कि आप इमरान खान साहब की बातों में ना आएँ, उनसे डरें ना, उनके बहकावे में ना आए, हुकूमत का साथ दें, जो मखलूत हुकूमत है उसके साथ खड़े रहें। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो है वो रिज़ल्ट जो है वो बेहतर हो जाएगा। मुझे ये समझ आई है कि मरीम साहिबा ने जो तासुर दिया है। अलबत्ता आज असद उमर ने एक बड़ी धुआंधार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा है कि बल्कि ख़बरदार किया है कि अगर इमरान खान को कुछ होता है तो फिर पाकिस्तान में कोई भी हालात को काबू नहीं कर सकेगा। फैसला करने वाले कान खोल कर सुन लें, तारीख कभी माफ़ नहीं करती है। अब इस हवाले से हामिद मीर साहब हों और नदीम मलिक साहब हों, वहाँ पर ISPR के हवाले से ख़बरें चली हैं, चीज़ें चली हैं कि ISPR ने ना तो हफीज़ शेख साहब का कोई इंटरव्यू किया है, ना ही ये ISPR जो है निगरान वज़ीर आज़म को या फ़ौज जो है ISPR का कहना है कि वो निगरान वज़ीर आज़म का इंटरव्यू कर सकती है, ना नॉमिनेट कर सकती है। ये काम पार्लियामेंट ने करना है, सियासी जमातों ने करना है, ये उनका काम नहीं है। तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई कर दी है। यहाँ तक कि जो हामिद मीर साहब हैं उन्होंने तो शेख रशीद साहब के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए कि ISPR ने शेख रशीद साहब को झूठा करार दिया है। तो अब ये शेख साहब बताएंगे, क्योंकि शेख साहब वो तारीखें दे रहे हैं
कभी 48 घंटे, कभी 72 घंटे, कभी 24 घंटे, कभी 45 दिन, तो वो गिनवा रहे हैं बार बार। तो लग नहीं रहा ये कि तारीखें जो हैं वो मुकम्मल हो पाएंगी। अलबत्ता अब कल इमरान खान साहब से उम्मीद है कि वो मुल्तान के अंदर एक बड़ा पावर शो करेंगे और वहाँ पर लॉन्ग मार्च का भी ऐलान करेंगे, और यकीनी तौर पर मरीम साहिबा ने जितनी भी गुफ्तगू आज फरमाई है, जो उनके ऊपर टॉन्ट्स मारे हैं, चीज़ें की हैं, उसका भी जवाब देंगे। जाते जाते मैं आपको एक बहुत ही अहम खबर बताता चलूँ कि आज पाक फ़ौज के नाम से सोशल मीडिया पर जाली अकाउंट्स चलाने वाले भी पकड़े गए हैं। ये मेजर जनरल रिटायर्ड फैसल मुश्ताक और मेजर जनरल रिटायर्ड असगर के नाम से चलाए जाने वाले जाली अकाउंट्स निकले हैं। जाली अकाउंट्स चलाने वालों का ताल्लुक एक सियासी जमात से है। ये सियासी जमात कोड किया जा रहा है। सबका अंदाज़ा यही है कि मुबैना तौर पर ये तहरीक इंसाफ के लोग चला रहे थे और जाली अकाउंट से एक ख़ास सियासी बयानिया जो है वो तश्कील देने की कोशिश की जा रही थी और तासुर दिया जा रहा था जैसे फ़ौज के अंदर से किसी एक ख़ास जमात की हमायत जो है वो जारी है। पीटीए ने अब इन दोनों अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है और जो लोग इसके पीछे थे उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू कर दी है। तो ये कहानी है, सारे मामलात हैं। कल का दिन इस हवाले से बड़ा अहम है कि कल हमज़ा शहबाज के हवाले से भी जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनका फ़ैसला जो है इलेक्शन कमीशन ने देना है, जबकि परवेज़ अलाई साहब ने भी आज कुछ इस तरह की बातें की हैं। उनका कहना है कि चौधरी सालिक और तारिक बशीर चीमा को वापस ले आएंगे, जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने चौधरी शुजात हुसैन से बात किया और सियासी तमाम मौजूदा सूरत हाल के ऊपर उनको एतमाद में लेने की कोशिश की है, क्योंकि अगर वो दो लोग वहाँ से हटते हैं, यानी कि काफ लीग के दो नुक्ते हट जाते हैं, तो हुकूमत मुश्किल में आ सकती है, परेशानी में आ सकती हैं। देखना यह है कि हुकूमत बच पाती है और इसी तरह चलती है कि नहीं चलती है, क्योंकि अब आज जो सिनेरियो दिखाई दिया है, जिस तरह अभी शेर अली की लाहौर एयरपोर्ट पर रिसेप्शन हुई, हालांकि लोग पूछ रहे थे कि वो कौन सा तीर मार कर आए हैं लंदन से या वो क्या चीज़ फतह करके आए हैं जो उनको कंधों पे उठाया हुआ है, और वो नारे शारे सारी चीज़ें वो जो चल रही हैं, पर ये दिखाई दे रहा है अब वाज़िया तौर पर अगर इमरान खान साहब इस मखलूत हुकूमत पर हमले कर रहे हैं तो इस मखलूत हुकूमत के पास भी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं ज़मील में जो वो बारी बारी निकाल कर इमरान खान साहब का भी जीना हराम कर सकती है। और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी पैगाम दिया जा रहा है कि हमें मौका दिया जाए, काम करने दिया जाए और वक्त पूरा करने दिया जाए। अब क्या बनता है क्या नहीं बनता और आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।